आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको एक बहुत ही रोमांचक किस्से की जानकारी देने वाले हैं, जिसने हमारी सांस्कृतिक और धार्मिक धारा को गौरवान्वित किया है। हम आपको प्रस्तुत करते हैं कर्ण की कहानी, महाभारत के अनगिनत रहस्यों का खुलासा। कर्ण एक ऐसा पात्र था जो महाभारत के अद्वितीय योद्धा और एक सशक्त वीर के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन उनकी कहानी जरा अनोखी है। हम इस वीडियो में आपको कर्ण के जीवन के रोचक पहलू, उनके महान योगदान और उनकी कहानी के रहस्यों का खुलासा करेंगे। क्या आप जानते हैं कि कर्ण का जन्म किस परिस्थिति में हुआ था और वे अपनी मां कुंती के साथ कैसे जुड़े? हम आपको उनके शौर्य के अनगिनत पहलू दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले हस्तिनापुर की प्राचीन भूमि में असाधारण कौशल और बेजोड़ वीरता वाला एक योद्धा रहता था। उसका नाम कर्ण था और उसकी कहानी त्रासदी और वीरता दोनों में से एक है जो महाभारत के महाकाव्य में बुनी गई है। कर्ण का जन्म हस्तिनापुर की रानी कुंती से हुआ था, लेकिन उनका पालन पोषण राजमहल में नहीं हुआ। इसके बजाय वह गंगा नदी पर एक टोकरी में तैरते हुए एक बच्चे के रूप में पाया गया और उसे एक सारथी और उसकी पत्नी ने गोद ले लिया। अपनी साधारण परवरिश के बावजूद कर्ण के पास तीरंदाजी और युद्ध के लिए एक प्राकृतिक प्रतिभा थी। उनका कौशल महान था और उनकी निष्ठा अटूट थी। जैसे जैसे कर्ण बड़ा हुआ, उसकी असली वंशावली एक रहस्य बनी रही, जिसके बारे में केवल उसे और उसकी मां कुंती को ही पता था। वह कुरु राजकुमारों में सबसे बड़े दुर्योधन का घनिष्ठ मित्र बन गया और उसने उसके प्रति अपनी वफादारी की प्रतिज्ञा की। कर्ण की असाधारण क्षमताओं से अवगत दुर्योधन ने उसके साथ अपने बराबर का व्यवहार किया और उसे राजा बना दिया। हालांकि कर्ण का मार्ग बाधाओं से रहित नहीं था। उन्हें उन लोगों से भेदभाव और तिरस्कार का सामना करना पड़ा जिन्होंने उनके कम जन्म पर सवाल उठाया था। लेकिन कर्ण अपने सिद्धांतों पर दृढ़ रहे। जो भी उन्हें सही लगता था उसके लिए हमेशा खड़े रहते थे। महाभारत का महान संघर्ष, कुरुक्षेत्र युद्ध, अंततः क्षितिज पर मंडराने लगा। दुर्योधन के प्रति अपनी वफादारी से बंधा कर्ण कौरव पक्ष में शामिल हो गया। युद्ध में उनकी भागीदारी महत्वपूर्ण साबित होगी। कर्ण के जीवन में सबसे मार्मिक क्षणों में से एक तब हुआ जब भगवान कृष्ण, दिव्य सारथी और पांडवों के सलाहकार, ने कर्ण को पक्ष बदलने के लिए मनाने की कोशिश की। कृष्ण ने कर्ण की असली वंशावली का खुलासा करते हुए बताया कि वह पांडवों में सबसे बड़ा था, जो उसकी शादी से पहले कुंती से पैदा हुआ था। कृष्ण ने कर्ण को अपनी उचित विरासत को अपनाने और अपने भाइयों के साथ शामिल होने का अवसर दिया, लेकिन कर्ण दुर्योधन के प्रति अपनी वफादारी पर दृढ़ रहा, यह विश्वास करते हुए कि वफादारी और सम्मान सर्वोपरि थे। पूरे महान युद्ध के दौरान कर्ण ने अद्वितीय वीरता और शिष्टता का प्रदर्शन किया। उन्होंने पांडवों के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी और कई बार उन्होंने युद्ध का रुख कौरवों के पक्ष में कर दिया। लेकिन नियति ने कर्ण के लिए एक दुखद मोड़ लिखा था। युद्ध के 17वें दिन कर्ण को अपनी सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। भगवान कृष्ण के दैवीय हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप उनके रथ का पहिया जमीन में फंस गया था। उस समय पांडवों में सबसे महान धनुर्धर और कर्ण के सौतेले भाई अर्जुन ने आक्रमण करने का अवसर लिया। भाग्य के एक दिल दहला देने वाले मोड़ में अर्जुन के तीर ने कर्ण को घायल कर दिया। जब कर्ण युद्ध के मैदान में घातक रूप से घायल हो गया, तो उसे अपनी पसंद की गंभीरता और अपनी विरासत की सच्चाई का एहसास हुआ। वह सम्मान के साथ मरे, एक दुखद नायक थे जिनकी अपने मित्र और सिद्धांतों के प्रति निष्ठा अंत तक अटूट रही।
कर्ण की कहानी मानव स्वभाव की जटिलताओं और जीवन में हमारे द्वारा चुने गए विकल्पों की याद दिलाती है। वह भले ही महाभारत में एक केंद्रीय व्यक्ति रहे हों, लेकिन वह एक गुमनाम नायक बने हुए हैं, जिनकी कहानी समय के इतिहास में अंकित है, जो आने वाली पीढ़ियों को अपने अटूट सिद्धांतों और असाधारण वीरता से प्रेरित करती है। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारे आगामी वीडियो के साथ जुड़ सके। धन्यवाद और फिर मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक धन्यवाद।